तो सर्वप्रथम एक श्लोक है रामचरितमानस में कि वर्णा नाम अर्थ शंखा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। सर्वप्रथम तुलसीदास जी वर्णों को, छंद को, सबको प्रणाम करते हैं जितने इसमें लिखे हुए हैं, और वाणी को प्रदान करने वाली माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, और बुद्धि को देने वाले हमारे गणेश जी को प्रणाम करते हैं। क्योंकि गणेश जी को प्रणाम इसलिए करते हैं महाराज, क्योंकि वो बुद्धि देते हैं। हमारे पास बहुत बुद्धि है, बहुत बुद्धि है, गणेश जी को नमस्कार करें। और हम मंच पर आकर बैठ गए, अब बोलना ही नहीं आ रहा, तो क्या मतलब है ऐसी बुद्धि का? तो फिर किसको प्रणाम करते हैं? माँ सरस्वती को, कि माँ सरस्वती बोलने की शक्ति प्रदान कर दो। जब बुद्धि गणेश जी देते हैं और बोलने की शक्ति माँ सरस्वती देती हैं, तब जाकर हम कथा कर पाते हैं हमारा। और कहते हैं कि बोलना बहुत अधिक आ जाए, बोल तो यहाँ सब लेते हैं महाराज, लेकिन कब कहाँ क्या बोलना है ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सभी कथा बाँचने लग जाए महाराज। तो ये किसका खेल है? बोलना आ रहा, बुद्धि नहीं है, तो किसका खेल है? ये सब भगवान का खेल है। माँ सरस्वती की कृपा है, माँ भगवान गणेश की कृपा है महाराज। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है, प्रथम श्लोक है गणेश जी और माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम है। दूसरे श्लोक में आया है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतास थमीश्वर। श्लोक में गणेश जी, दूसरे श्लोक में तुलसीदास जी पता है किसे प्रणाम करते हैं? श्रद्धा विश्वास, अर्थात श्रद्धा कौन? श्रद्धा विश्वास को प्रणाम करते हैं भवानी शंकर और गौरी जी। शंकर जी कौन है? विश्वास। और हमारी माता कौन है? पार्वती जी, श्रद्धा। जब भगवान में विश्वास होगा तब कथा समझ आएगी, और विश्वास होने के बाद भी अंदर से श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा मतलब हमारी पार्वती मैया। तो श्रद्धा विश्वास जब होगा तब ये कथा हमें समझ आएगी, क्योंकि कहते हैं बिन विश्वास भक्ति नहीं हुई। तो महाराज इसीलिए रामचरितमानस में जब कथा प्रारंभ होती है, सर्वप्रथम शंकर जी और पार्वती जी का विवाह कराते हैं कि पहले मन में श्रद्धा विश्वास लाओ, तब ये कथा आगे बढ़ेगी महाराज। तो ऐसा है, हमें भी अपने मन में बिल्कुल भी संशय नहीं रखना है। जो भी है भगवान के लिए सब निछावर करना है, पूर्ण रूप से विश्वास करना है। अब महाराज तुलसीदास जी ने बहुत प्रथम 7 श्लोक लिखे हैं, और जिसमें महाराज पहले भगवान गणेश जी को, फिर माँ सरस्वती को प्रणाम किया है। द्वितीय श्लोक में श्रद्धा विश्वास रूपी भगवान शंकर और माँ पार्वती को प्रणाम किया है, और तीसरे में शंकर जी को प्रणाम किया है जिनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। फिर चौथे में वाल्मीकि जी महाराज हनुमान जी की वंदना की है महाराज। और 5वें श्लोक में माँ जानकी को प्रणाम किया है। छठे श्लोक में हमारे राघव सरकार को प्रणाम किया है, और 7वें श्लोक में कहा है कि बहुत नाना पुराण अर्थात अनेकों पुराण, अनेकों ग्रंथ सबके सार जो हैं
जितना फल उन ग्रंथों को पढ़ने से, उन रामायणों को पढ़ने से मिलता है, उतना फल इस कथा को श्रवण मात्र से मिलता है महाराज। 18 पुराण, 6 शास्त्र, रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी अधिक रामायण महाराज, सभी के सार को निकालकर रामचरितमानस बनी है। तो महाराज ऐसी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं जो समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का, समस्त रामायणों का सार है। महाराज जी की पहली चौपाई है, बड़ी सुंदर है, आप सभी भी बड़े भाव से गाएं। सबसे पहली चौपाई में गुरु की वंदना की है गोस्वामी जी ने। क्या कौन सी चौपाई है? बड़े भाव से गाएंगे। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद परम परागा, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद परम परागा, सुरचि सुभाष सुरचि सुनाग सरस अनुरागा, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद परम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 अमी अमूरी में चूर चारू, श्री राम जय राम जय जय राम, समान सकल ब्रज परिवारू, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की, जय श्यावर रामचंद्र की जय हो। महाराज इस चौपाई के माध्यम से समझाया है क्या? वंदो गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, कि गुरु की वंदना करें। कैसे गुरु? जिनकी वंदना करने से, जिनके चरणों की धूलि की वंदना बताई गई है महाराज, कि गुरु महाराज की चरण धूलि है वो भी हमारे लिए सुबास सुगंध प्रदान करने वाली है महाराज, सरस सरल बनाने वाली है महाराज। और अनुरागा, राग नहीं अनुराग, राग मतलब प्रेम, और अनुराग मतलब जब प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ जाए तब उसे कहते हैं अनुराग। तो भगवान गुरु के चरणों में सुरुचि रुचि होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, जिससे सुबास हमारे जीवन को सुगंध से भर दे और हमें सरस मतलब सरल बना दे। अनुराग मतलब राग नहीं, प्रेम नहीं, प्रेम से भी बढ़कर अनुराग कर दे महाराज। तो गुरु के बारे में इतना बताया गया महाराज, वो भी गुरु के चरणों की धूलि के बारे में। तो महाराज
जब अपने से बड़े गुरु होते हैं, जिन्हें हम गुरु मानते हैं, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं या जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, आजकल गुरु तो जो हमें ज्ञान दे रहा है उसे ही हम गुरु मान सकते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कि हमें आपकी बात अच्छी लगने लग जाए, हमारे जीवन में अच्छी मार्गदर्शन मिलने लग जाए महाराज, तो उसको ही हम गुरु मान लेते हैं, ये हमारे गुरु हैं। तो गुरु का अर्थ ही क्या होता है? गु और रू, जो दो अक्षरों से मिलकर बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही है गुरु महाराज। तो अब आप कहेंगे यहाँ पर गुरु के चरण की धूली के बारे में बताया गया है। गुरु के चरणों को धोना चाहिए और उन्हें पीना चाहिए। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। आज के समय में कहाँ ऐसे गुरु मिलते हैं। मान लो अच्छे गुरु मिल भी गए, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो उनके कहे हुए पर चलना ही, उनके चरणों की सेवा करना है। मान लो गुरुजी सामने खड़े हैं, गुरुजी आए, आपने चरण पखारे लिए महाराज, दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण को धुला और उसे पी गए। अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन अब आप उनने कहा कि हमें भूख लगी है, भोजन दो, तब बोलेंगे हम आपके लिए भोजन बनाएंगे क्या? कहीं से भी जाकर खा के आ जाओ। वो बोले कि हमें यहाँ कुछ काम है, चलना है, तुम भी साथ चलो। बोले अरे हमें तो बहुत काम है, हम नहीं जा सकते। भाई गुरु की आज्ञा का पालन कर नहीं रहे हो और गुरु के चरण को पखारे जा रहे हो। तो ऐसे चरण नहीं धोना है, न ऐसे पैर छूना है। उन्हें किस बात की आवश्यकता है, वो क्या आज्ञा दे रहे हैं, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना ही गुरु की सेवा करना है, उन्हें पूजना है, उन्हें मानना है महाराज। श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। बोलिए गुरु भगवान की। सबके अपने अपने गुरु हैं और हमारे गुरु पता है कौन है? हमारे जीवन में तो बहुत गुरु हैं। पहले तो सर्वप्रथम गुरु माँ होती है जो शिक्षा देती है। अगर माँ शिक्षा नहीं देती तो हमारे मन में कैसे आता कि हम भगवान की भक्ति करें या भगवान की कथा सीखें। और दूसरा गुरु होता है जो हमें शिक्षा देता है, वो भी गुरु है। और तीसरा गुरु वो है जो हमें दीक्षा देता है, जो भगवान से जोड़ता है महाराज। तो हमारे गुरु जो है गौरी गोपाल वाले महाराज जी हैं। आपने सुना होगा श्री श्री 108 अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि वृद्ध आश्रम चलाते हैं महाराज। अनेकों वृद्ध महिलाएं उनके यहाँ रह रही हैं और 24 घंटे उनके यहाँ आप जाएंगे, भोजन चलता रहेगा महाराज। भोजन में भी इतना अच्छा भोजन सब मिलेगा आपको, दाल सब्जी रोटी अचार सब मिलेगा महाराज। 24 घंटे आप कभी भी चले जाएं। तो ऐसे गुरुजी हैं जिनसे हम जुड़े हैं, तो शायद है उनकी ही कृपा, उनके ही पुण्य हमें लग रहे हैं महाराज। आप भी कभी वृंदावन आना तो वहां पर आकर देखना कि कितना अच्छा उनका आश्रम है, कितने भूखों को भोजन कराते हैं। पूरे भारत में 5वें नंबर पर उनकी रसोई आती है महाराज। इतना उनका दिन रात व्यक्ति आदमी को क्या है कि अगर 10 दिन भी किसी मेहमान को खिला देगा तो मन में लगेगा कि इतना खर्चा हो गया। मन में थोड़ा बहुत हो ही जाता है, अरे ये भी मंगाना पड़ गया, वो भी। 10 दिन खिला देगा, 1 महीने खिला देगा, 2 महीने खिलाएगा तो मुंह से बोल ही देगा मैं इतना खिला दिया। और वो तो खिला ही रहे हैं महाराज निरंतर, एक दिन भी बंद नहीं है उनका। गाय अलग रखी हैं, गाय को डेली गुड़ चना सानी सब कुछ खिला रहे हैं। और वृद्ध माता तो बड़े अच्छे से रहती है, टीवी देखती है महाराज।
तो ऐसे गुरु जी को पाकर भी हम धन्य हैं। ऐसे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, हमारी माँ, जितने गुरु हैं हमारे जीवन में जो हमें ज्ञान दे वही हमारा गुरु है महाराज। आप हमें ज्ञान दें, आप हमारे गुरु हैं महाराज। तो ऐसे गुरु महाराज की जय। तो कहते हैं श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। तो अब आपको भगवान से जुड़ना है तो पहले गुरु से जुड़ना होगा, और गुरु से जब जुड़ गए तो प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। प्रभु को अगर प्राप्त करना है, प्रभु की भक्ति करना है तो आपको कुछ नहीं करना है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तुम जानन हारा। राम जी कब मिलते हैं? जब आपको प्रेम हो जाए उनसे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त्यु परत वसनामि प्रत आत्मनः। भगवान क्या कहते हैं? अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, पत्र पुष्प फल पत्र कुछ भी अर्पण कर दो, बोल दो भगवान नहीं है, अभी जो है वही चढ़ा है, भगवान प्रसन्न। बस अंदर से भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए महाराज।